नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इस कक्षा में दार्शनिक और चिंतकों को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और कल हमने कबीरदास जी के चिंतन को देखा और उससे आए हुए संबंधित सवाल जो विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए उनका भी हम लोगों ने विश्लेषण किया। आज कबीर की विचारधारा और कबीर के दर्शन से ही पूर्णतः समानता तो नहीं लेकिन कई अर्थों में समानता रखने वाले आदरणीय श्री गुरु नानक साहब को देखने की कोशिश करेंगे। और आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019 की परीक्षा में भी ये सम्मिलित है गुरु नानक जी। तो आज के हम चिंतक और दार्शनिकों के क्रम में आज हम देखेंगे गुरु नानक जी, इनसे संबंधित सवाल परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं और हमारे इनके चिंतन से हमारे प्रशासनिक पद्धति में, हमारे समाज में क्या योगदान मिलने वाला है और हमें इसे कौन से गुणों को आत्मसात करें इनके चिंतन के, जो कि हमें कल्याणकारी समाज की स्थापना की दिशा में सहयोग करें। तो आज का हमारा जो चिंतक हैं वो रहेंगे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी, गुरु नानक साहब, गुरु नानक साहब, गुरु नानक साहब चिंतक रहे। संभावित प्रश्न देख लेते हैं क्या है इनसे जो पूछे जा सकते हैं। संभावित प्रश्न जो लोक सेवा आयोग में ये सबसे महत्वपूर्ण की है। हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है? परीक्षा में पास करना है, अच्छी रैंक लेके आना है, एसडीएम बनना है। तो गुरु नानक जी का जो संभावित प्रश्न है वो क्या है? नंबर 1 जो पूछा भी गया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक मित्रों, ये एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया, 16 में भी पूछा गया। गुरु नानक जी का जन्म, गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहां हुआ? जन्म इनका कब हुआ? जन्म स्थान और जन्म का समय दोनों ही तथ्य। गुरु नानक जी की रचनाएं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर देखने की कोशिश करेंगे। गुरु नानक जी की रचनाएं, श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक की रचनाएं, गुरु नानक जी की रचनाएं किस नाम से संकलित है? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। किस नाम से संकलित है? इनका संकलन किस नाम से है? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है? जन्म का समय क्या है? इनकी रचनाएं क्या हैं? और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु नानक जी की रचनाएं हैं वो किस नाम से संकलित है? गुरु नानक के अनुसार, अन्य सवालों को देखते हैं। गुरु नानक के अनुसार 5 दुश्मन कौन होते हैं? 5 दुश्मन, गुरु नानक के अनुसार 5 दुश्मन। अन्य जो ये छोटे छोटे सवाल है जो 3-3 अंकों में पूछे गए हैं, अन्य जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो क्या है? गुरु नानक जी का समाज सुधार में योगदान, गुरु नानक जी का, सभी सवालों के जवाब हम देने की स्थिति में रहेंगे जब क्लास खत्म होगी। समाज सुधार में योगदान, गुरु नानक जी का दर्शन, गुरु नानक जी की फिलॉसफी क्या है? दर्शन क्या है मित्रों? क्या है? ईश्वर को क्या मानते थे? जैसे कल हमने कबीरदास जी का दर्शन देखा, बहुश्रुत दर्शन था उनका।
गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत, यही लिख देते हैं, गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत। कौन कौन से 10 सिद्धांत है गुरु नानक जी के? गुरु नानक जी के धार्मिक विचारों को स्पष्ट करें। अन्य सवाल क्या पूछे जा सकते हैं मित्रों? गुरु नानक जी के धार्मिक विचारों को, गुरु नानक जी के धार्मिक विचारों को स्पष्ट करें। किसको स्पष्ट करें? किसको स्पष्ट करें? धार्मिक विचारों को स्पष्ट करें गुरु नानक जी के। गुरु नानक जी, कई बार ऐसे ही पूछा जा सकता है, गुरु नानक देव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गुरु नानक जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन श्री गुरु नानक जी। ये संभावित प्रश्न है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जा सकते हैं। प्लस इनकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं, इनकी जो दर्शन की बातें हैं, इनकी अनुभूति की प्रामाणिकता है, उसको हम केस स्टडी में भी प्रयोग में ला सकते हैं और समाज की विसंगतियों को भी दूर करने में उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ने का प्रयास करें कि गुरु नानक जी वास्तव में हैं क्या, और इनका क्रम में कबीरदास जी के बाद ही निश्चित करता हूं। इसलिए निश्चित करता हूं कि इनकी वैचारिक अवधारणा, वैचारिक तादाद में कबीरदास जी से कुछ मिलता जुलता है। इसलिए कबीरदास जी के बाद इनका क्रम निश्चित करता हूं। एक निश्चित क्रम में हम दार्शनिकों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज गुरु नानक जी। और ये संभावित प्रश्न जो लोक सेवा आयोग में पूछे जा सकते हैं मित्रों। आप एकदम पढ़ने के लिए तैयार, एकदम रेडी? समझ आ रहा है? आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। गुरु नानक जी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में गुरु नानक जी थे क्या और उनके विचार क्या थे, समझते हैं। दर्शन का मतलब वही है जो मान्यताएं जो समाज जिन्हें स्वीकार कर ले। हर विचार दर्शन नहीं बनता मित्रों, वह विचार जिसको समाज स्वीकार कर ले वो दर्शन बनता है। मैं कोई अपना विचार प्रस्तुत करूं, वो फिलॉसफी नहीं बनेगी। यदि उसे कालांतर में, भविष्य में कोई समाज स्वीकार कर ले, उसके अनुरूप आचरण करने लगे या स्वीकार कर ले, ये प्रतिमान स्थापित कर ले, तो वो दर्शन बन जाएगा। गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं मित्रों। हेडिंग लगा लीजिए गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं मित्रों गुरु नानक जी के बारे में? जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469, कबीर के तात्कालिक समय में ही जन्म। 15 अप्रैल, कुछ इनका संक्षिप्त परिचय, 1469, 1469। तलवंडी स्थान क्या है बेटा? तलवंडी, तलवंडी और ननकाना साहब, जिसको नाम क्या बोलते हैं? ननकाना साहब। और वर्तमान में कहां है मित्रों? वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान में। कहां है वर्तमान में? पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब। माता पिता के बारे में भी जान लेते हैं। माता जी इनकी थी श्रीमती तृप्ता देवी। तृप्ता देवी, बहुत बढ़िया। पिताजी कौन थे? पिताजी थे इनके कल्याण चंद या मेहता कालू। कल्याण चंद बोलते थे इनको, अब इनका एब्रीविएशन हो गया होगा कल्याण चंद, श्री कल्याण चंद या मेहता कालू। मेहता कालू ये पिताजी का नाम। इनका अल्प आयु में भी विवाह हो गया। विवाह हो गया तो पत्नी नाम का कोई साथ होगा इनका या नहीं होगा? पत्नी श्रीमती सुलक्षणी, श्रीमती सुलक्षणी, सुलक्षणी देवी पत्नी थी इनकी, श्रीमती सुलक्षणी देवी। और वास्तव में गुरु नानक जी कोई एक व्यक्तित्व नहीं थे, अनेक व्यक्तित्वों का इनमें समावेश था।
और कोई जो अद्भुत व्यक्ति होता है ना, वो कोई एक तरह के गुणों को धारण नहीं करता, विभिन्न विभिन्न गुणों को समावेश हो रहता है उसके अंदर। और समाज की हर धारा में, हर तरफ जहां जहां उसे विसंगतियां मिलती हैं, उन विसंगतियों की पहचान करता है और उनके उन्मूलन के लिए नवीन चिंतन प्रस्तुत करता है। ये समाज सुधारक या दार्शनिक की महत्वपूर्ण पहचान है मित्रों, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में। और इसलिए गुरु नानक जी क्या थे? अपने गुरु नानक जी जो कोई एक आदमी, गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है कि धर्म सुधारक भी थे बेटा। ये कौन थे? ये समाज सुधारक भी थे मित्रों। गुरु नानक जी धर्म सुधारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, गृहस्थ भी थे, शादी कर ली तो गृहस्थ भी थे। बोले कौन थे? बोले कवि भी थे। बोले कौन थे? बोले विश्व बंधुत्व की बात करते थे, विश्व बंधुत्व की बात करते थे। देश बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कौन थे? बोले योग थी, योगी भी थे गुरु नानक जी, इनके संक्षिप्त नाम है, योगी भी थे। अब आप समझिए, इन सभी क्षेत्रों में देखना पड़ेगा कि गुरु नानक जी के विचार क्या क्या थे और किस किस प्रकार दिए जा रहे थे। देश बंधु थे, योगी थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ग्रस्त थे, कवि थे, विश्व बंधुत्व की अवधारणा लेकर अवतरित हुए थे। और यही कारण है कि गुरु नानक जी को बुद्ध और पैगंबर साहब की श्रेणी में रखा जाता है। समझ गया ना बात को? यानी इनको, इनके अंदर क्या देखा? इनके अंदर देवत्व देखा जाता है, देवत्व का विकास। और यही कारण है कि इनको कहां रखा जाता है बेटा? बुद्ध, यीशु और पैगंबर मोहम्मद की श्रेणी में रखा जाता है। और यही कारण है कि गुरु नानक जी को कहां रखा जाता है? बोले बुद्ध, और बोले कहां? बोले यीशु, बोले और कौन? बोले पैगंबर मोहम्मद साहब की श्रेणी में रखा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की श्रेणी में रखा जाता है, इनको श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। गुरु नानक जी की यही खास बात थी। कोई एक आयामी व्यक्तित्व नहीं था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। और जब बहुआयामी व्यक्तित्व होता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर देवत्व का विकास होता है, और वो देवत्व का विकास ही उसे असाधारण पुरुषों की श्रेणी में स्थापित कर देता है। और यही गुरु नानक जी के साथ था। गुरु नानक जी का 22 सितंबर 1539 को श्री करतारपुर साहिब में देहावसान हो गया। 22 सितंबर 1539 को श्री करतारपुर साहिब में, श्री करतारपुर साहिब में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया। क्या कर दिया मित्रों? शरीर को त्याग दिया श्री करतारपुर साहिब में। तो इन प्रश्नों के आलोक में हम गुरु नानक जी को देखेंगे। इन सारी विशेषताओं से युक्त गुरु नानक जी ने आखिर क्या दर्शन दिया, क्या समाज सुधार की बातें की। सवाल और लिख लेते हैं, गुरु नानक जी की रचनाएं क्या हैं? जो प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने क्या क्या लिखा? गुरु नानक जी की रचनाएं। जपू जी लिखेंगे गुरु नानक जी की रचनाएं। 3 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। गुरु नानक जी की रचनाएं मित्रों, रचनाएं बोले कौन सी? बोले जपू जी, जपू जी रचनाएं एक इनकी। तखारी, राग के 12 माह, राग के 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनकी रचनाओं का संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में
गुरु नानक जी की रचनाओं का संकलन, एक सवाल भी था, गुरु नानक जी की रचनाओं का संकलन, रचनाओं का संकलन किस नाम से मित्रों? महल नाम से। किस नाम से? महल नाम से। 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है एमपीएससी। महल नाम से गुरु नानक जी की रचनाओं का संकलन। जैसे बीजक नाम से कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन था, जिसमें क्या था बेटा? साखी, सवद और रामायणी। महल नाम से गुरु नानक जी की रचनाओं का संकलन है। कहां पे? श्री गुरु ग्रंथ साहब। कहां पे? श्री गुरु ग्रंथ साहब। अब हम गुरु नानक जी को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या थे। सिखों के प्रथम गुरु थे। ये बहुत बढ़िया। आप कह रहे होंगे सर आज फैक्चुअल क्लास ले रहे हैं, तथ्य ज्यादा बता रहे हैं। तथ्य इसलिए बता रहे हैं कि 3 नंबर में ये सवाल पूछे जा सकते हैं और 3 मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। श्री गुरु नानक जी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इनके विचारों का, इनके नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन। सिखों के प्रथम गुरु मित्रों, किसके गुरु? सिखों के प्रथम गुरु। समझते हैं क्या है, इनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक जी को शुरू से ही अध्यात्म व सत्संग पसंद था। गुरु नानक जी को प्रारंभ से ही क्या पसंद था मित्रों? प्रारंभ से ही क्या पसंद था इनको? अध्यात्म व सत्संग पसंद है इनको। और अध्यात्म व सत्संग के प्रेमी थे। प्रेम, अध्यात्म, आध्यात्मिक बातें जहां होती थी, सत्संग जहां होता था, वहां प्रेमी थे। और पता है, कहते ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। और प्रारंभिक जीवन में ही इन्होंने अपनी स्कूल वगैरह छोड़ के सन्यासियों के साथ आ जाते थे, साधु सन्यासियों के साथ भजन करने लगते थे। प्रारंभिक जीवन में ही, प्रारंभिक जीवन का मतलब 6-7 वर्ष की आयु। प्रारंभिक जीवन में अर्थात 6-7-8 वर्ष की आयु, वर्ष की आयु में गुरु नानक जी क्या करते थे? सन्यासियों का सत्संग, सन्यासियों के साथ आ जाते थे। सन्यासियों के साथ रहते थे। बोले स्कूल त्याग दिया, पाठशाला त्याग दी, कहां रहते थे? सन्यासियों के साथ। और जो आदमी सन्यासियों के साथ रहेगा उसका अध्यात्म व सत्संग में मन रमेगा या नहीं रमेगा? बोलो ना भाई, बोलो ना, रमेगा ना? लोगों ने कहा ये तो बाबाओं के साथ रहता है, तो घर वालों ने कहा इनकी शादी कर दो। क्या कर दो? इनकी शादी कर दो। शादी करने से ये अपने पत्नी के प्रेम में रहेंगे तो सत्संग इनका छूट जाएगा। और इनका अल्प आयु में ही विवाह कर दिया मित्रों, छोटी उम्र में ही शादी कर दी, अल्प आयु में विवाह कर दिया। छोटी उम्र में ही इनका विवाह कर दिया, शादी कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की नियति, जिसका सिद्धांत, जिसका मन अगर कहीं दूसरी जगह रम गया हो तो क्या विवाह बंधन उसको बांध पाएगा? कई देखिए जो योगी पुरुष होते हैं विवाह बंधन नहीं बांध पाया और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और अध्यात्म, सत्संग और सिद्धांतों की खोज में चले गए। अंततः 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। पत्नी को छोड़ दिया। उस समय की पत्नियां बड़ी, ये कहना चाहिए पति जाने के बाद भी कुछ ज्यादा दुखी नहीं होती थी। आजकल की पत्नियां तो जाने नहीं देंगी, और जाने देंगी तो कहेंगे हमेशा के लिए जाओ, वी आर नॉट कंपेटेबल विथ ईच अदर, नाउ आई वांट टू बी ए सेपरेट टू यू, मैं सेपरेट रहूंगी, अपनी संपत्ति दे जाओ, ये दे जाओ, तब जाओ, या तो जाने ही नहीं देंगी। लेकिन उस समय भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ मित्रों। अगर हम तुलना करें तो भगवान बुद्ध के साथ भी यही हुआ। भगवान बुद्ध भी अपनी पत्नी और बच्चों को सोता हुआ छोड़ के चले गए। और पत्नी के क्या उद्गार थे समझिए। जब पत्नी जागती है बोले हमारे पति नहीं है, चले गए, बोले चले गए। तो वो यशोधरा अपनी सखियों से कहती हैं, साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, कहती हैं सखी आज हमारे पति छोड़ के चले गए। सखी कहती गए पक्का? बोले पक्के चले गए। बोले कहां गए? बोले ये तो नहीं पता, लेकिन जरूर किसी अध्यात्म की खोज में गए होंगे, सत्य की खोज में गए होंगे।
तो बोले मेरा मन, बोले तो दूसरी सखी कह रही है कि तुम्हारा मन दुखी होगा पति के वियोग में? बोले बिल्कुल नहीं है। आजकल की लड़कियां पहले तो जाने नहीं देंगी, चले गए तो फिर गड़बड़ है। लेकिन यशोधरा क्या कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, मुझसे कह के तो जाते, कहते यशोधरा मैं जा रहा हूं कहां, सत्य की खोज में, मुझको अपनी पथ बाधा नहीं पथ साधक पाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। कितना सुंदर वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त ने। वो यशोधरा कह रही है वो पति हैं, अगर सिद्धि के लिए गए हैं तो जाने दो, मैं उन्हें रोकती नहीं, मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती और उनके विकास के क्रम में अपने स्वार्थ की एक लकीर नहीं खींचती उनके रास्ते में। जाते लेकिन वो मुझसे कह के नहीं गए, यही बड़ा व्याघात। ये कष्ट है इस बात का। इस बात का कष्ट नहीं है कि वो गए, गए तो अच्छी बात है। और यही हुआ गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में श्री गुरु नानक जी ने गृह त्याग कर दिया और अध्यात्म सत्संग की खोज में निर्बाध रूप से आगे बढ़े। और निर्बाध रूप से जब वो आगे बढ़े तो इन्होंने 3 चीजों पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर बाहर नहीं है। इन्होंने किसको महत्व प्रदान किया? बोले ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? बोले ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? बोले ईश्वर की प्राप्ति होगी आत्मचिंतन से। बोले बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, यही कबीरदास जी कहते हैं। इसलिए मैं इनको कबीर के बाद पढ़ाने की कोशिश करता हूं, पढ़ने की कोशिश करता हूं। बोले क्या होना चाहिए? आत्मचिंतन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले ध्यान। और बोले क्या? बोले एकाग्रता। यही बुद्ध कहते हैं, इसलिए इनको बुद्ध की श्रेणी में लेके आते हैं। बोले ईश्वर की प्राप्ति के जो मार्ग है मित्रों, वो क्या है? आत्मचिंतन, ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अपने अंतर मन में देखो, आत्मचिंतन करो और अपनी शक्तियों का विकास करो। और यही कबीर कहते हैं कि तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। यही कबीर भी कहते हैं कि नैनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिए को लिया रे जाए। मेरा प्रियतम तो मेरे अंदर है। प्रियतम मतलब वो परमात्मा का जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म व्यक्ति के अंतर्निहित है। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी बेटा? वो आत्मचिंतन से, ध्यान से, एकाग्रता से। ये कौन प्रतिपादित करता है? ये आदरणीय गुरु नानक जी प्रतिपादित करते हैं। समझिए, प्रशासन में बहुत योगदान है। आत्मचिंतन करिए, ध्यान, एकाग्रता। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं। अगर हम इनकी दर्शन की एकरूपता देखें तो इस तरह का प्रश्न संभावित है, कई बार पूछा भी जा सकता है कि बुद्ध और गुरु नानक जी के दर्शन की तुलना करो, कबीर और नानक जी के दर्शन की तुलना करो। और ये सवाल जब आएगा तो कठिन बन जाएगा। और 70% आबादी अगली बार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि संसार में दुख है तो उसका कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण कब होगा किसी दुख का? बोले आत्मचिंतन से, ध्यान से और एकाग्रता से। और यही कारण है, बोले ईश्वर व्यक्ति के अंदर रहता है। गुरु नानक क्या कहते हैं? बोले ईश्वर व्यक्ति के अंदर रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं मित्रों, ईश्वर व्यक्ति के अंदर रहता है। कहां रहता है? अंदर रहता है। और ईश्वर, फिर कहते, लोगों ने पूछा गुरुजी, गुरुदेव, जब ईश्वर अंदर रहता है तो प्रकट क्यों होता है? बोले श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए प्रकट होता है, कि ईश्वर श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठता श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए, श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए, श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है मित्रों? प्रकट होता है। वो दिखा देता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होता है ईश्वर, श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए। और इसलिए अवतार होता है ईश्वर का। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले किसके लिए? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाण है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तुलसी का भी दर्शन है।
भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले हर युग में भगवान का अवतरण होगा। बोले किस लिए अवतरण होगा? श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए। और इसी सिद्धांत को गुरु नानक जी मान्यता प्रदान करते हैं। बोले हमको ईश्वर की प्राप्ति, हमने आत्मचिंतन, ध्यान और एकाग्रता तीनों लगा ली, तो हमको ईश्वर दिखेगा कब? बोले ईश्वर आपको तब दिखेगा जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएगा। अगली बात क्या कहते हैं व्यक्ति? जब व्यक्ति मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध हो जाएगा, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी मित्रों। तब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी उसको। बोले ईश्वर क्या है? बोले नैतिक विचार क्या है, दर्शन क्या है गुरु नानक जी का? बोले ईश्वर तो एक ही है, उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हैं। गुरु नानक जी यही कहते हैं, ईश्वर एक है और ईश्वर क्या है? सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते अलग है, प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग है मित्रों, अलग अलग है। इसलिए किसी भी रास्ते पर आप जाइए, चाहे भक्ति का रास्ता हो, चाहे प्रेम का रास्ता हो, चाहे ज्ञान निर्गुण का रास्ता हो, चाहे सगुण का रास्ता हो, जब आप मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। जब हम मन, वचन और कर्म से क्या हो जाए मित्रों? शुद्ध हो जाए। तुलसी भी यही कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सनमुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासे तब ही। तुलसी के दर्शन में भी बोले व्यक्ति मेरे सम्मुख तभी हो सकता है जब उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासे तभी। अर्थात वो कैसे शुद्ध हो जाए बेटा? मन, वचन और कर्म से व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। इसे बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा भक्ति का उदय हो जाए। अर्थात क्या हो जाए? बोले क्या हो जाए? बोले शुद्धिकरण हो जाए, उसका व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। कबीर का, तुलसी का भी यही चिंतन है। और कबीर भी तो यही कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा साहब है गरमाई बाहर नैना क्यों खोले। यानी आडंबरों का विरोध करते हैं। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? बोले आडंबर रहित बनो। कौन बनो? आडंबर रहित होकर। किसकी बात करो? आडंबर रहित होकर ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलो, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलो मित्रों, आडंबर रहित होकर। बोले इसके मार्ग वाले क्या? बोले आडंबर में बाबा क्या, गुरुदेव क्या? गुरु नानक जी कहते हैं कि आडंबर रहित बनो। और क्या बनो? जन्म, ईश्वर एक है और क्या करो? आडंबर रहित रहो। और क्या करेंगे अपन? ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे मित्रों? आडंबर रहित, आडंबर रहित। बोले क्या? बोले इसमें क्या करेंगे? बोले मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। और गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बोले मूर्ति पूजा करने से क्या है? बोले बाहर आडंबर प्रकट होते हैं, आडंबर रहित होना चाहिए। और इस क्रम में गुरु नानक जी क्या करते हैं मित्रों? मूर्ति पूजा का विरोध किया। और कबीर भी कहते हैं पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा के स्थान पर कबीरदास जी, नानक जी कहते हैं मूर्ति पूजा के स्थान पर
मूर्ति पूजा के स्थान पर बोले क्या करना चाहिए? बोले आंतरिक साधनों का विकास करो। काय का विकास करो मित्रों? आंतरिक साधनों का विकास करो। इंटरनल साधन खोलो, अपने अंतर मन को जागृत करने का प्रयास करो, आंतरिक साधनों का विकास करो। आंतरिक साधनों के विकास से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का विकास, ध्यान और एकाग्रता जो मैंने पहले बताए थे उन्हीं का विकास करो, तब ईश्वर का विकास होगा। ये ईश्वर का दर्शन है। उनका दर्शन क्या है? वो मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? बोले आंतरिक साधनों का विकास करेंगे। और आंतरिक साधन क्या है मित्रों? ध्यान, एकाग्रता और आत्मचिंतन। बोले आंतरिक साधनों का विकास करें, आत्मचिंतन, ध्यान और एकाग्रता का विकास। वो कहते थे गुरुदेव ये विकास होगा कैसे? तो इसी क्रम में गुरु नानक जी क्या कहते हैं? गुरु नानक जी गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। गुरु नानक साहिब क्या करते हैं मित्रों? गुरु नानक साहिब गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। काय को प्रतिपादित करते हैं बेटा? गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। और वो कहते हैं कि गुरु के माध्यम से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और वो क्या कहते हैं? सतनाम में भरोसा करते हैं। सतनाम में भरोसा, सतनाम में विश्वास है उनका। बोले गुरु के माध्यम से सतनाम में विश्वास करके आप इन आंतरिक साधनों का विकास कर सकते हैं। ये गुरु नानक जी का दर्शन। गुरु के महत्व, गुरु के माध्यम से सतनाम, सतनाम की प्राप्ति से आंतरिक साधनों का विकास। गुरु नानक साहब ने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। सामाजिक चेतना के संदर्भ में अगर हम देखें गुरु नानक जी को, तो सामाजिक चेतना के संदर्भ में गुरु नानक जी ने क्या कहा? सामाजिक चेतना के संबंध में, सामाजिक चेतना के संबंध में गुरु नानक जी ने क्या कहा मित्रों? गुरु नानक जी ने क्या कहा? पहली बात, जाति व्यवस्था का विरोध किया। जाति व्यवस्था का विरोध। और बोले स्त्री पुरुष समानता पर बल। स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया मित्रों, बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि नानक जी का ये मानना था, गुरु नानक जी का ये मानना था, बोले आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। कोई जेंडर होता है क्या? नहीं होता। और आत्मा की कोई जाति भी नहीं होती मित्रों। तो जब आत्मा का कोई लिंग नहीं है तो फिर स्त्री पुरुष भेदभाव क्यों? समान है ना। और आत्मा की कोई जाति नहीं है तो जाति व्यवस्था क्यों? जाति व्यवस्था क्यों स्थापित क्यों है? बोले फला, बोले इसके अंदर भी तो आत्मा वही है, ईश्वर। और तुलसी भी यही कहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर का अंश है जीव। जब आत्मा का कोई लिंग नहीं है, जेंडर नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, तो जाति व्यवस्था का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो भाई, स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बोलो भाई। उन्होंने कहा जाति व्यवस्था खत्म कैसे हो तत्कालीन समाज में? उपदेश देना तो आवश्यक, उपदेश देना तो आसान है। अब जाति व्यवस्था को समाप्त कैसे करें? तो पता है उन्होंने क्या कहा? जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आप देखते हैं, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गुरु नानक साहब ने क्या किया? लंगर व्यवस्था को संचालित किया। लंगर व्यवस्था को संचालित किया। लंगर व्यवस्था को संचालित किया गुरु नानक साहब ने। और लंगर में आप क्या है? लंगर का जीवन क्या रहता है? बोलो बेटा, लंगर का जीवन क्या रहता है? बोलो ना भाई। लंगर में कोई किसी जाति का नहीं है, सब लोग समान भाव से एक समानता के स्तर पर आकर भोजन ग्रहण करते हैं।
यानी लंगर व्यवस्था उस समय तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए अत्यंत आवश्यक कदम था, अत्यंत आवश्यक कदम था। बात स्पष्ट है या नहीं? लंगर व्यवस्था का संचालन। और नानक जी का मानना था, जो कि गांधी जी के भी नजदीक है, कि जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हैं वो स्वयं में करिए। और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, तीसरा सामाजिक चेतना के संदर्भ में क्या है बेटा? हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर ध्यान दिया, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। बोले धर्म ईश्वर एक है, चाहे अल्लाह हो या राम हो, सब एक ही हैं, मार्ग अलग अलग हैं, तो संप्रदाय अलग अलग होने से आपस में भेदभाव क्यों, आपस में ऊंच नीच का भाव क्यों? और ऊंच नीच के भाव को समाप्त किया, ऊंच नीच के भाव को समाप्त करने का प्रयास किया। ऊंच नीच के भाव को समाप्त करने का प्रयास किया मित्रों, कि ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाएगा। ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। और यही कबीर कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना। बोलो ना, यही तो कहते हैं। कबीर भी यही कहते हैं, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो न राह न पाई, दोनों लोगों ने रास्ते पे नहीं है। इसलिए कहते हैं ईश्वर बाह्य आडंबरों से मुक्त होगा, आंतरिक चिंतन पर भरोसा करो। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्यों कहते हैं? बोले आत्मा की कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई लिंग नहीं है। जब आत्मा का ये सब नहीं है तो हम कौन होते विभेद करने वाले? परमात्मा एक है। और क्या बात करते हैं गुरु नानक साहब, क्या लिखते हैं गुरु नानक साहब सामाजिक चेतना के संदर्भ में? कितनी बढ़िया बात कहते हैं गुरु नानक साहब। कहते हैं मित्रों, उनके सामाजिक चेतना के संदर्भ में गुरु नानक साहब क्या कहते हैं लाला? वो कहते हैं घृणा को त्यागो, घृणा, लोभ, मोह, घृणा, लोभ, मोह, क्रोध और क्या बोले? लालच का परित्याग करो। लालच का क्या करो मित्रों? परित्याग। छोड़ दो इनको, परित्याग करो। घृणा न, लोभ, लालच नहीं, मोह, क्रोध, सबका परित्याग करो। फिर क्या करो? फिर अपने अंदर क्या करो? बोले अपने अंदर कैसे गुणों को लेके आओ? अपने अंदर गुणों को लेके आओ करुणा, दया, संतोष, प्रेम। बोले करुणा लेके आओ, जो अपने एथिक्स के पेपर में भी है, कंपेशन टुवार्ड्स वीकर सेक्शन। बोले क्या? दया, प्रेम, और कौन सा भाव लेके आओ? बोले संतोष का अपने अंतर मन में, अपने अंतर मन में क्या करो? विकास करो मित्रों। बोले करुणा, दया, प्रेम, संतोष का अपने अंतर मन में क्या करो? विकास करो। और वो गुरु नानक जी किसके सिद्धांत को मान्यता देते हैं बेटा? निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ कर्म। और गीता में भी यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म। और गुरु नानक जी जीव के आवागमन के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। जीव के आवागमन के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, सिद्धांत को मान्यता देते हैं। जब जीव आएगा, अर्थात पुनर्जन्म में भरोसा है उनका, पुनर्जन्म में भरोसा है, पुनर्जन्म में विश्वास है। और जब जीव आएगा और जाएगा तो क्या करेंगे बताओ? हमको पता है कि हमारा अगला जन्म होने वाला है, तो क्या बोलते हैं अपन? कि इस जन्म में अच्छे कार्य करो ताकि अगला जन्म आपका ठीक हो जाए। इस जन्म में अच्छे कार्य करो, यानी किस पे बल देंगे? बोले बेटा
अच्छे कार्य करने पर बल देते हैं, इसलिए अच्छे कार्य करने पर बल देते हैं। अच्छे कार्य अर्थात सत्कर्म करने पर बल देते हैं, सत्कर्म करने पर बल देते हैं, करने पर बल देते हैं, करने पर बल देते हैं, करने पर बल देते हैं। और क्या करते हैं गुरु नानक जी, और क्या करते हैं? करने पर बल देते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं? बोले प्रकृति से एकात्मकता स्थापित करते हैं, प्रकृति से भी एकात्मकता स्थापित करते हैं गुरु नानक जी। हालांकि गुरु नानक साहब का यह विचार नहीं था कि अलग धर्म या संप्रदाय बना जाए, लेकिन इनके अनुयायियों ने आगे चल करके सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक के सिद्धांत अत्यंत कैसे हैं? प्रासंगिक है और कबीरदास जी के निकट है, या ये कहना चाहिए कबीर भी तात्कालीन समय में भी थे। तो दोनों के सिद्धांतों में क्या है? पूर्णतः समानता तो नहीं, लगभग लगभग समानता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये गुरु नानक जी के सिद्धांतों का क्या है? सामाजिक चेतना के संदर्भ में उनके नैतिक विचार हैं, नैतिक सिद्धांत हैं। गुरु नानक जी के संपूर्ण जीवन के जो निष्कर्ष है मित्रों, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो निष्कर्ष यह है कि गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत ये पूछे जा सकते हैं। गुरु नानक जी के 10 सिद्धांत परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मित्रों। संभावित प्रश्न है, यानी 10 सिद्धांतों के मूल में क्या था? बोले सच्ची परंपराओं का निर्वाह, सच्ची परंपराओं का निर्वाह करना है, उनको अपनाना है और दुनिया की विषमताओं का परित्याग। समझिए क्रक्स है 10 के 10 सिद्धांत, तो वही अपन लिखेंगे ही। दुनिया की विषमताओं का परित्याग, और क्या? बोले संपूर्ण शुद्धता के साथ ग्रस्त जीवन जीना। काय के साथ लाला? संपूर्ण शुद्धता के साथ कौन सा जीवन जीना? ग्रस्त जीवन। कई लोग कहते हैं ना ग्रस्त रहते हुए भक्ति नहीं होती। संपूर्ण शुद्धता के साथ ग्रस्त जीवन जिए, एकनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या सिद्धांत है इनके? सिद्धांत नंबर 1, ईश्वर एक है। अपने देखा भी है, ईश्वर एक है, सर्वोपरि है। नंबर 2 कहते हैं जगत के कण कण में ईश्वर है, जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है, यहां भी ईश्वर, वहां भी ईश्वर। और ये हिंदू परंपरा के भी नजदीक है। कण कण में ईश्वर व्याप्त है और हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हमें एक ही ईश्वर की क्या करनी चाहिए मित्रों? उपासना करनी चाहिए। एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तीसरा सिद्धांत। और वो कहते हैं जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, चौथी बात क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान ईश्वर की, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने से, उपासना करने से क्या होता है? बोले किसी का भय नहीं रहता मित्रों, किसी का भय नहीं रहता है। सर्वशक्तिमान अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे, वंदना करेंगे, तो किसी का भय नहीं रहेगा। क्या है? हम एक निडर हो जाएंगे, हमारी संपूर्ण आस्था का केंद्र बिंदु एक ही ईश्वर बन जाएगा।
5वीं बात क्या कहते हैं, बुरे कार्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर है। मन वचन कर्म से शुद्धता, बुरे कार्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बुरे कार्य के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, करना तो दूर की बात है। और क्या कहते हैं, देखिए वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, लोग जो है दुष्कृत्य करते हैं, अलग अलग गलत कर्म करते हैं। और छठवां कार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेहनत करके रोटी कमाना चाहिए। मेहनत करके रोटी कमाना चाहिए, और रोटी कमाइए, मेहनत करके खाइए। इसलिए जो सिख, आप देखते हैं सिख धर्म के जो अनुयायी है, पंजाब प्रांतीय देख लिए, मेहनत का लोग है, मेहनत का सिद्धांत है, क्योंकि उनके गुरु नानक साहब ने उस सिद्धांत को क्या कर दिया, उनके अंतर्मन में डाल दिया। अब देखिए कोई भी कार्य हो अत्यंत मेहनत के साथ, मेहनत करके रोटी कमाना चाहिए। सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए, सभी भेदभावों को क्या करना चाहिए मित्रों, समाप्त करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। सभी भेदभावों को हमें परे रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, सदैव प्रसन्न रहो। 8वां सिद्धांत क्या है मित्रों इनका, सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो। लोग खुश ही नहीं रहते, किसी का व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया कि अच्छा मैसेज नहीं आ रहा, लोग रात रात भर जाग रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, खिड़की खोले तो मैसेज आए। प्रसन्न रहिए, हमेशा अच्छे कार्य करिए और हमेशा अपनी उन्नति के लिए प्रयास करिए। लोभ, लालच और संग्रह बुरी वस्तु है। आगे गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि लोभ, लालच बस संग्रह बुरी वस्तु है, इसे त्याग देना चाहिए। और ये संग्रह वाली, ये कबीर के चिंतन के नजदीक है। कबीर भी क्या कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, क्या कहते हैं कबीर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। संग्रह नहीं करना चाहिए। और अंतिम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। 10वां सिद्धांत क्या प्रतिपादित करते हैं ये, कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मोक्ष का मतलब मैंने कल भी बताया था, जीवन की सर्वोत्तम गति। मोक्ष का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, जीवन की सर्वोत्तम गति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये गुरु नानक साहब के 10 सिद्धांत है, जिनको पालन करने से प्रशासनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और नैतिक आयामों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण बात, अवधारणा, महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गुरु नानक साहब के 5 दुश्मन कौन है भैया, किस किस को वो दुश्मन मानते हैं, फिर इनकी प्रासंगिकता भी देखेंगे गुरु नानक साहब की। गुरु नानक साहब के 5 दुश्मन कौन है, बहुत ही आसान है। आसान क्या है, गुरु नानक साहब के 5 दुश्मन, कौन है 5 दुश्मन, काम, क्रोध, तो कौन है भैया, काम, क्रोध 2 हो गए, मोह 3 हो गए, लोभ 4 हो गए, और कौन, अहंकार। घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार। ये 5 दुश्मन है किसी व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये गुरु नानक जी को समझने का एक समग्र चिंतन है। गुरु नानक जी ने समस्त भाषाओं का अपने साहित्य में समावेश किया। एक दोहा लिखते हैं गुरु नानक जी का, दोहा क्या है, बंदे एक का खुदाए दे हिंद मुसलमान। गुरु नानक जी लिखते हैं, गुरु नानक जी लिखते हैं, गुरु नानक जी क्या कहते हैं बेटा, गुरु नानक जी लिखते हैं, गुरु नानक जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखने से उनकी भाषा संबंधी दृष्टिकोण, सभी लगभग सभी भाषाओं का समावेश,
लगभग सभी भाषाओं का समावेश किया है उन्होंने, लगभग सभी भाषाओं का समावेश किया है। और लगभग सभी भाषाओं के समावेश में क्या किया उन्होंने, बंदे इक्का खुदाई दे हिंद मुसलमान, बंदे इक्का खुदाई दे हिंद मुसलमान, हिंद मुसलमान, बंदे इक्का खुदाई दे हिंद मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड्डे बेईमान, दावा राम रसूल कर, दावा राम रसूल कर, रसूल कर लड्डे बेईमान, बेईमान आपस में लड़ते हैं, कोई राम का नाम लेके कोई रसूल का नाम लेके, लड्डे बेईमान। अरबी का भी है, खड़ी बोली का भी है, सभी भाषाओं का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। यह गुरु नानक जी है मित्रों। अब सवाल यह है कि प्रशासन में इनकी प्रासंगिकता क्या है, तो लिखते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक जी की प्रासंगिकता, गुरु नानक जी की प्रासंगिकता क्या है प्रशासन में मित्रों? गुरु नानक जी की प्रासंगिकता नंबर 1 आप ही बताइए। सांप्रदायिकता का विरोध, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिकता का विरोध किया है मित्रों इन्होंने, सांप्रदायिकता का विरोध। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ईश्वर की सच्ची भक्ति, ईश्वर की सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, और सच्ची भक्ति कैसी मित्रों? आडंबर रहित भक्ति, आडंबर रहित भक्ति, यह भी प्रासंगिक है कि सच्ची, अपने अंतर मन को विकसित करो। व्यक्ति जितना स्ट्रांग होगा, जितना अपने अंदर देवत्व का विकास करेगा, उतना ही तो अच्छा माना जाएगा ना। बोलो ना भाई। अंतर मन की, जाति प्रथा का विरोध, लंगर व्यवस्था चलाई तो जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध किया। नारी पुरुष समानता पर बल दिया मित्रों, नारी पुरुष समानता पर बल। और इसलिए क्या हो रहा है? नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट वर्तमान में कितना प्रासंगिक है। हम कितनी योजना चला रहे हैं नागरिक सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट। और क्या है? विदेशी हमलावरों से सुरक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विदेशी हमलावरों से सुरक्षा मित्रों। विदेशी हमलावरों से सुरक्षा, और विदेशी हमलावरों से सुरक्षा का मतलब है जनता के कल्याण, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना। किसके लिए? वंचित और गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास करना मित्रों। वंचित एवं गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास करना, उत्थान के लिए प्रयास करना। वंचित और गरीब समुदाय के किसके लिए प्रयास करना? उत्थान के लिए प्रयास करना। ये गुरु नानक जी के जो सिद्धांत है, जो नैतिक दर्शन है, उसका भारतीय प्रशासनिक जीवन में, भारतीय नैतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और हम एक समाज कल्याण के लिए, एक समावेशी और समतापूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में क्या कर सकते हैं? निष्कर्षता में कह सकते हैं कि समतापूर्ण समाज व कल्याणकारी समाज, समतापूर्ण, समावेशी व कल्याणकारी समाज की स्थापना की दिशा में, कल्याणकारी समाज की स्थापना की दिशा में, स्थापना की दिशा में गुरु नानक जी अत्यंत प्रासंगिक है। गुरु नानक जी क्या है मित्रों? अत्यंत प्रासंगिक हैं।
अत्यंत प्रासंगिक है। गुरु नानक जी समतापूर्ण समाज स्थापित हो, समावेशी समाज स्थापित हो, कल्याणकारी समाज स्थापित हो। गुरु नानक जी के जो सिद्धांत हैं वो अत्यंत ही प्रासंगिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये गुरु नानक जी की शिक्षाएं हैं, परंपराएं हैं, नैतिक दर्शन है, जिनका हम प्रशासनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अगली श्रृंखला के रूप में हम फिर उपस्थित होंगे और एक नए दार्शनिक के साथ। आपके प्रश्न और सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं और हमेशा उनका स्वागत है। धन्यवाद।